प्रॉब्लम है ये प्रोडक्ट जो है जरूर शामिल कर दीजिए। नेक्स्ट अपन चलते हैं। डायबिटीज पे मैं एक चीज बता दूं, मेरा जो लक्ष्य है, बहुत सारी चीजें आपके भी लक्ष्य होंगे, मेरे भी कुछ लक्ष्य हैं जीवन के। मेरा लक्ष्य है कि आने वाले 10 साल के बाद, 10 साल तो हमें मेहनत करनी ही पड़ेगी। मैं आप लोगों को यहाँ इस जूम मीटिंग के माध्यम से एक तरीके से वादा कर रहा हूँ, एक तरीके से कमिट कर रहा हूँ, आपको कॉन्फिडेंस दे रहा हूं कि अगले 10 साल के अंदर पूरी दुनिया के अंदर अगर डायबिटीज की बात हुई तो डॉक्टर नेचर की बात जरूर होगी। अगर डायबिटीज की बात होती है तो वो कहेंगे कि डॉक्टर नेचर का प्रोडक्ट लिया कि नहीं लिया, चाहे वो चाइना का व्यक्ति हो, चाहे अमेरिका का व्यक्ति हो, चाहे जापान का व्यक्ति हो, चाहे ऑस्ट्रेलिया का हो, नेपाल का हो, भारत में किसी भी राज्य का हो, ये जरूर उसको बात करनी पड़ेगी कि भाई तूने डॉक्टर नेचर नहीं सुना क्या अभी तक, तुझे डायबिटीज है तो डायबिटीज में डॉक्टर नेचर के अलावा कोई तुझे इतनी मदद नहीं कर पाएगा। और इसी के क्रम में लगातार हम प्रोडक्ट के ऊपर आर&डी पे आर&डी करे जा रहे हैं, दिन और रात, हर दिन डायबिटीज के बारे में हम जरूर कुछ ना कुछ काम करते हैं। क्योंकि लोगों की स्थिति आज डायबिटीज, देखिए क्या है, बीमारियां भी आज के लोगों में बड़ी जिद्दी होती जा रही है। कहने का मतलब शरीर पूरा खोखला है, न्यूट्रिशन है नहीं है, खान पीन खराब है, स्ट्रेस भी है, शराब भी पी रहा है, नींद भी नहीं आ रही है, पेट भी खराब है, सारी चीजों की वजह से आज की बीमारियां भी बड़ी खतरनाक होती जा रही है। आज के 10 साल पहले जो लोगों को डायबिटीज होती थी और आज डायबिटीज हो रही है, उसमें बहुत अंतर हो गया है। इसी वजह से एलोपैथी में तगड़े तगड़े जहर दिए जा रहे हैं, पहले हल्का जहर, तो आजकल खतरनाक वाले जबरदस्त मेडिसिन दिए जा रहे हैं, इसलिए उनके साइड इफेक्ट भी पहले से ज्यादा हो रहे हैं। डॉक्टर पंकज इसको बेहतर से समझा पाएंगे। तो डॉक्टर नेचर ने अभी आप लोगों के लिए खुशखबरी है, वैसे हमने सिर्फ कंसंट्रेशन लेवल बढ़ाया है, यानी कि जहां पे हम लोग 6:1 या 5:1 का एक्सट्रैक्ट लेते थे, वहां पे उसको 11:1 का कर दिया है। आप जब पिएंगे ना तो वो बहुत कंसंट्रेशन लेवल है शुगर, और इफेक्टिवली, पहले हमारा ऑलरेडी आप जानते हैं पिछले 15-16 महीने में हमारे रिजल्ट डायबिटीज के बहुत अच्छे आ रहे हैं, लेकिन अभी और बेहतर आएंगे। स्वाद में थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज हल्का फुल्का करना पड़ सकता है। किसी ने अभी फोन किया कि साहब ऐसा लग रहा है जैसे थोड़ा कड़वा कड़वा, थोड़ा जला जला सा नहीं भाई, वो क्या है, बहुत ज्यादा, जैसे आप किसी का काढ़ा बनाओगे 5:1 10:1 कैसे करते हैं, जैसे आप 10 लीटर पानी के अंदर उसको उबालते 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 उसको 5 लीटर कर लेंगे, और हम कह रहे हैं कि 10 लीटर को उबालते उबालते 1 लीटर कर देंगे, तो अब कैसा होगा स्वाद, राइट। तो वो चीज आपको नजर आएगी इस प्रोडक्ट में। लेकिन हमारा डायबिटीज को रोगियों को हम स्वादिष्ट जूस देने के लिए हमारी प्राथमिकता नहीं है, हमारी प्राथमिकता डायबिटीज ठीक करना है। और जो नेचुरल जूसेस हैं, आज मेरी हिमालय कंपनी में भी बात हो रही थी तो हमने उनको कुछ कोटेशन दिया, तो मैंने मेंशन किया कि जूसेस के कलर, फ्लेवर और टेस्ट ये हर महीने हर बैच में परिवर्तन होंगे, हो सकते हैं, 99% चांसेस है ना भी हो, क्योंकि ये नेचुरल इंग्रेडिएंट है, ये प्राकृतिक चीज है। आपने घर में आम ला के रखा है, दूसरे दिन कलर चेंज होना ही होना है, राइट। लेकिन आपने एक आर्टिफिशियल प्लास्टिक का आम ला के रखा हुआ है, उसका कलर चेंज नहीं होगा आसानी से, राइट, क्योंकि उसमें कुछ हो ही नहीं रहा है, राइट। तो इसी तरीके से ये नेचुरल प्रोडक्ट है, ये ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, टेम्परेचर की वजह से, अलग अलग सीजन की वजह से इनका रॉ मटेरियल का भी कलर, फ्लेवर और टेस्ट चेंज होता है। जैसे एलोवेरा गर्मी में आता है तो उसका टेस्ट थोड़ा कड़वा होगा, कसेला होगा, क्योंकि कारण है कि धूप से पूरा पानी तो उड़ गया है और बेचारा उबल रहा है वहां पे धूप में। आप समझिए कि राजस्थान में आज जो है 40-45 डिग्री टेम्परेचर पे है। बारिश में अलग टेस्ट आएगा, सर्दी में अलग टेस्ट आएगा, राइट। आप घर में 1 किलो टमाटर भी लेके आएंगे ना, तो सारे टमाटर एक से नहीं हो सकते, इम्पॉसिबल है कि सारे के सारे टमाटर एक साइज के, एक शेप के, एक कलर के होंगे, नामुमकिन है। तो जूस भी जब बनेगा तो उसका कलर भी एक होना नामुमकिन है। तो ये नेचुरल है, और यही हमारी शुद्धता की गारंटी भी आप समझ सकते हैं, क्योंकि कलर में चेंजेस आना, फ्लेवर में चेंजेस आना, ये है कि हम आर्टिफिशियल कलर इस्तेमाल नहीं कर रहे, आर्टिफिशियल फ्लेवर इस्तेमाल नहीं कर रहे। टेस्ट एनहांसर्स भी आते हैं बहुत सारे, जो कि हमको बहुत आसानी से और बहुत सस्ती रेट पे मिलते हैं मार्केट में। इवन ऐसी भी चीजें आती है जेपी जी कि हम टेस्ट मास्कर, यानी कि हम अगर उसमें वो डाल दें, अगर 100 लीटर के बैच के अंदर हम लोग आधा लीटर टेस्ट मास्कर डाल दें, एक केमिकल आता है जिससे आपको वो कड़वा बिल्कुल नहीं लगेगा, है। लेकिन वो डालना क्यों भाई, वो आधा लीटर का पैसा मुश्किल से 40-45 रुपए लगता है, लेकिन वो कितने लोगों की किडनियां खराब करेगा इसका अंदाजा आप नहीं लगा सकते। इसीलिए हमारी चॉइस नहीं है ऐसी चीजों को इस्तेमाल करने की। तो ये चीजें बेसिक्स आपको मैं समझाना चाहता था। शुगर बैलेंस जूस दिन में 2 से 3 बार लिया जा सकता है। ज्यादा लंबे समय से डायबिटीज है, बहुत गंभीर है, फ्लक्चुएशन हो रही है, तो दिन में 3 बार तक दे सकते हैं, सुबह दोपहर शाम। अब क्या होता है, आपको चेक क्या करना है कि आप कहते हो दिन में 2 बार लेना है जी,
जैसे मैं कुछ पेशेंट के साथ बात करता हूँ, कहता है जी हमारे को बोला था दिन में 2 बार लेना, कब ले रहे हो जी? सुबह ले रहा हूँ, रात में ले रहा हूँ। ठीक है जी। सुबह कितने बजे लेते हो? बोला सुबह खाली पेट ले लेता हूँ। ठीक है जी। फिर खाना कितने बजे खाते हो? बोला फिर मैं ऑफिस चले जाता हूँ चाय पी के, और दोपहर में 1 बजे खाना खाता हूँ। कितना खाना खाता है? बोला 3-4 चपाती खाता हूँ, चिकन भी खाता हूँ। ठीक है जी। उससे पहले शुगर बैलेंस लेते हो? नहीं। बोला वो तो 2 टाइम ही लेना था ना। अब कार्बोहाइड्रेट और बहुत सारा खाना तो खाया उसने दोपहर में, और सुबह से वो भूखे पेट है लगभग। अब वो भूखे पेट है, इसका काम क्या था कि खाना खाने से पहले अगर आप लेते तो खाने के अंदर जो कार्बोहाइड्रेट है जो आपने खाई है उसको शरीर में जाते ही ये ब्लॉक कर देगा और आपका शुगर लेवल बढ़ाने से रोकेगा। इसमें बहुत सारे डाइटरी फाइबर्स हैं जो कि शुगर और फैट के अब्जॉर्प्शन को रोकते हैं शरीर में, तो आपका शुगर कंट्रोल रहता है। अब आपने खाया तो खाना दोपहर में भरपेट जबरदस्त वाला, और शुगर बैलेंस जूस लिया नहीं। तो आपको ये देखना है, पेशेंट को ये पूछना है कि आपका हैवी मील कौन से होते हैं, दो मुझे वो बताओ। राइट? जरूरी नहीं है सुबह लेना है, जरूरी नहीं दोपहर में लेना है, जरूरी नहीं रात में लेना है। बंदा रात में खाना नहीं खाता, रात में कहता है मैं तो जो है एक जूस पी के सोता हूँ या सूप पी के सोता हूँ या थोड़ा सा खाना खाता हूँ या सब्जियां खाता हूँ। कहीं को शुगर बैलेंस रात में दे रहे हो, दोपहर में और सुबह देना था। जो हैवी मील है, जो सबसे ज्यादा भोजन जिस समय हो रहा है उसके पहले देना है। राइट? और किसी के ज्यादा शुगर लेवल बढ़े हुए हैं तो दिन में 3 बार भी दे दीजिए, 15-20 दिन, 1 महीना, 1.5 महीना, जैसी भी आवश्यकता हो उसका कम कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। शुगर बैलेंस टैबलेट भी साथ में दी जा सकती है। आज का जो शुगर बैलेंस जूस है वो तो दोनों का बाप है अकेला, तो वैसे अकेला काम करेगा, लेकिन अगर कोई बजट है और उसकी प्रॉब्लम ज्यादा है तो दिया जा सकता है एज पर रिक्वायरमेंट कंसल्ट करके। लेकिन अभी जो शुगर बैलेंस है बहुत ज्यादा कंसंट्रेटेड है, उसके रिजल्ट और जबरदस्त आने वाले हैं। इम्यून प्लस या नीम गिलोय में से एक दिया जा सकता है। अगर इम्यूनिटी बहुत कम है, उसको बहुत सारे अलाइड मतलब साथ की दूसरी बीमारियां भी आना चालू हो गई है, तब आप इम्यून प्लस दे दीजिए। नहीं तो नीम गिलोय भी जूस दिन में, जैसे आप दिन में 2 बार शुगर बैलेंस दे दीजिए, 1 बार नीम गिलोय दे दीजिए। राइट? तो बजट भी उसका कम रहेगा क्योंकि नीम गिलोय महंगा नहीं है, और उसके लिए फायदेमंद भी होगा। इसी तरीके से ये मैंने सारी जो लिखी है वो एक गंभीर स्थिति को देखते हुए लिखी हुई है। बहुत सारे पेशेंट हैं जिनको सिर्फ शुगर बैलेंस ही फायदा हो जाएगा, बहुत सारे पेशेंट हैं जिनको शुगर बैलेंस जूस और टैबलेट दोनों देना पड़ेगा। तो आप पेशेंट की हिस्ट्री के हिसाब से और आपके अनुभव के आधार पे आप खुद भी अलग अलग प्रोडक्ट ट्रायल कर सकते हैं। जैसे बुजुर्ग व्यक्ति है, 15 साल से डायबिटीज है, तो विटामिन B12 जरूर देना चाहिए मेरे हिसाब से। राइट? विटामिन D3 जो है, विटामिन डी की कमी से डायबिटीज होती है, अगर उनका टेस्ट करवा लीजिए, अगर कमी है तो आप इनको 1-2 महीने दे दीजिए, उसके बाद फिर बंद कर दीजिए। राइट? तो ये सारे प्रोडक्ट आपकी पेशेंट की हिस्ट्री, पेशेंट की क्या प्रॉब्लम्स हैं, और डॉक्टर पंकज और हमारे बाकी डॉक्टर्स की क्या राय है या आपके सीनियर्स की क्या राय है, उसको देखते हुए आप कर सकते हैं। और यहाँ मैं एक और चीज कहूंगा कि बहुत सारे लोग, मैं इस चीज का कतई बुरा नहीं मानता, लेकिन बहुत सारे लोग मुझे फोन करते हैं अपने डॉक्टर नेचर से, रात में 8 बजे भी करते हैं, 9 बजे भी करते हैं। मैं सबसे बात करता हूँ, लेकिन मेरी प्रॉब्लम ये है कि मैं ना नहीं कह पाता, लेकिन मैं आपको इंडिपेंडेंट बनाना चाहता हूँ। लेकिन आप प्रक्रिया, क्योंकि आप आज अकेले हैं, कल आपकी 4 टीम और बनेगी, आपके डाउनलाइंस बनेगी, तो आप स्वावलंबी मतलब आप सेल्फ डिपेंडेंट हो, किसी और के ऊपर निर्भर नहीं रहेंगे। आत्मनिर्भर भारत, आत्मनिर्भर डॉक्टर नेचर एसोसिएट, कितना अच्छा लगेगा। तो आप डॉक्टर्स का नंबर पहले दिन अपने अपलाइन से ले लीजिए। जैसे कल किसी ने मुझे बिहार से फोन करा, उन्होंने कहा कि मेरे पास डॉक्टर के नंबर नहीं है, तो आपके अपलाइन ने नहीं दिए? बोला नहीं दिए। तो आपके अपलाइन ने कौन से नंबर दिए? बोला आपके नंबर दिए। तो देखिए, मेरा आप यूज करिए जहां भी आवश्यकता है। मुझे रात में 12 बजे भी अर्जेंट है तो एक व्हाट्सएप मैसेज डाल दीजिए कि सर मैं रोड पे अकेला खड़ा हूं, मेरे गाड़ी में पेट्रोल खत्म हो गया है, रात में 2 बजे भी आपकी व्यवस्था करा दूंगा, भारत के किसी भी कोने में रहोगे तो। प्रॉब्लम वहां नहीं है। प्रॉब्लम यह है कि हम चाहते हैं कि आप एक्सपर्ट बन जाएं, आप डॉक्टर से सलाह लेंगे, 2-3 बार लेंगे, आप एक्सपर्ट बन जाएंगे, यार इस बीमारी में ये दिया था, ये दिया था, और हमारी टीम आपकी सेवा के लिए बैठी हुई है। अगर वो वहां कोई प्रॉब्लम है तो मैं हमेशा हाजिर हूं। तो मैं यही कहना चाह रहा था कि आप ज्यादा से ज्यादा सिस्टम का इस्तेमाल करें। हाँ, जो जिस नंबर के लिए कॉल करना है, आप डिस्पैच के लिए फोन कर रहे हैं, अब डॉक्टर पंकज से कई लोग क्या पूछते हैं, सर मेरा वो माल कब आएगा? अरे भाई वो कंसल्टेशन है, डॉक्टर पंकज को तंग मत करिए, बेचारों को नहीं मालूम है माल कब जाएगा कब आएगा। राइट? तो नहीं, मैंने तो आपको फोन